रिच डैड पुअर डैड का सारांश हिंदी में आप रिच वाणी चैनल पर सुन सकते हैं। किताब का नाम है रिच डैड पुअर डैड। लेखक का नाम है श्री रॉबर्ट टी कियोसाकी। किसके लिए यह किताब है? यह किताब एक कक्षा 8वीं में पढ़ने वाले छात्र से लेकर एक शिक्षक, बिजनेसमैन तथा उन सभी के लिए है जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। यह पर्सनल फाइनेंस पर लिखी गई सर्वश्रेष्ठ किताब है। यदि आपने पर्सनल फाइनेंस के बारे में अभी सीखना शुरू किया है तो यह आपकी पहली किताब होनी चाहिए। इस किताब के लेखक मिस्टर रॉबर्ट कहते हैं कि उनके 2 पिता हैं। एक अमीर पिता है जिन्हें वो रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब पिता है जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में है, जैसे कि अमीर कैसे अमीर बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए आदि। यह किताब लोगों के अंदर आर्थिक जागरूकता, फाइनेंस अवेयरनेस पैदा करेगी। आइए इस किताब की समरी सुनते हैं। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी करा था और दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी। दोनों ही अपने करियर में सफल थे। एक पैसों की समस्या से जूझ रहे थे तो दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वह पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नज़रिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसे की कमी ही सभी समस्या की जड़ है। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में बता दूं, 2 पिता के बारे में आप कंफ्यूज मत होइएगा। एक पिता उनके खुद के पिता थे और दूसरे पिता जो थे उनके एक दोस्त के पिता थे जो अमीर थे, और उनके जो खुद के पिता थे वो पढ़े लिखे थे लेकिन वो गरीब थे, सिर्फ अपनी सोच के कारण। अब आगे हम सुनते हैं। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा थी कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसे के बारे में दोनों के नज़रिए पूरी तरह से अलग अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। वही उनके रिच डैड इस शब्द को कभी भी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के जो रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज़ को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। उसके विपरीत जब तुम अपने आप से ये सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज़ को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम करने लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो, कॉलेज की डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसे कैसे काम करता है वह सीखो, पैसों के लिए काम मत करो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात अब मैं आपको बताने चाह रहा हूँ इस बुक की। उनके जो अमीर डैड थे वह कहते थे कि पैसों के लिए काम मत करो, बल्कि ये सोचो कि आपके पैसे कैसे काम करता है। वह सीखो कि पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। पैसों को अपना एक नौकर बना दो। जो आपके पास में भली 100 रुपये हो उसको भी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके उसको अपने काम पे लगा दो ताकि वो आपको 100 रुपये 110 रुपये बन के मिले। 9 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने
डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड की सुनेंगे। मतलब रिच डैड मतलब उनके जो दोस्त है उनके पिताजी की सुनेंगे और उनके पैसे के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वो अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को फॉलो नहीं करेंगे। रियल में उनके जो पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वही लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते हैं वो उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वो सीखने के लिए जाते थे। अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा, उसे ध्यान से सुनिएगा। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई भी पूरी नहीं की थी, फिर भी वह उनके शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और उसके बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कैसे कमाते हैं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में बहुत कुछ ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हो। बहुत सारे लोगों को यह नियम पता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों में अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे बचाए नहीं, सिर्फ खर्च किया। हम यह भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25 से 30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर उसके 10-15 साल बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचा है, वह बेघर हो गया है और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बस से साफ करना, कार धोना पड़ रहा है। क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? सोचिए ज़रा, अगर आपको उस खिलाड़ी का नाम पता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। लंबे समय से आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितना पैसा बचाते हैं वह मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, सुनते हैं। सबसे पहले आपको असेट और लायबिलिटी क्या होती है उसे समझना होगा। मैं आपको इसका एक बिल्कुल सारांश बताता हूँ। असेट का मतलब ये होता है कि जो आपके जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटीज़ वो होता है जो आपके जेब से पैसा निकाले। उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। असेट्स और लायबिलिटी के बीच का अंतर भी आपको समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि असेट आपकी जेब में पैसे डालते हैं, वही लायबिलिटीज़ आपके जेब से पैसे निकालती है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको असेट वाले कॉलम को खरीदने होंगे, और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको लायबिलिटीज़ खरीदना होगी। असेट का एग्जांपल दूँ, जैसे असेट आप समझ सकते हो कि आपने कुछ सोना खरीद लिया जिसके दाम प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, कुछ शेयर खरीद लिए, कुछ फंड लगा दिया, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, SIP कर ली, ये सब असेट्स के अंतर्गत आते हैं। कोई सा घर बना लिया, उसको रेंट पे दे दिया जो आपको हर महीने किराया मिल रहा है, ये सब असेट के अंदर आते हैं। लायबिलिटीज़ के अंदर आती है कार, उसके अलावा मोबाइल, कपड़े, महंगे जूते, ये सब लायबिलिटीज़ का अंदर आती है जो आपके जेब से पैसा निकालती है। आगे सुनते हैं। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा ज़रूर होना चाहिए। यानी पैसा कैसे काम करता है यह उसे ज़रूर पता होना चाहिए। पैसा कैसे काम करता है यह किसी भी स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाया जाता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए। जितना भी आप बड़ी से बड़ी स्कूल या छोटी से छोटी सरकारी स्कूल में डाल दो या बड़ी से बड़ी महंगी से महंगी स्कूल में डाल दो, वो आपको कभी भी फाइनेंशियल लिटरेसी कभी नहीं सिखाएगी कि पैसा कैसे कमाते हैं, वो कोई नहीं सिखाएगा। आपको ये नॉलेज अपने बच्चों को खुद ही देना होगा। पहले आपको खुद सीखना होगा, फिर बाद को आपको अपने बच्चों को नॉलेज देना होगा।
हर आदमी का एक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो होता है। इनकम स्टेटमेंट में दो भाग होते हैं, एक होता है कमाई और दूसरा होता है खर्चा। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए और कितने पैसे खर्च करे तथा सब खर्च करने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा या नहीं बचा, या आप और घाटे में गए हो। बैलेंस शीट में भी दो भाग होते हैं, एक होता है असेट, मतलब मैंने आपको बता ही दिया, असेट मतलब होता है संपत्ति जो आपको पैसा कमा के देती है। दूसरा होता है लाइबिलिटीज़, जो आपको हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा निकालना कर देना पड़ता है, घर खर्चित करना हो या किस्त जमा करना हो, ये सब लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। आपके असेट के लिए पैसा बनाते हैं, ये आपको पैसा कमा कर देते हैं, जैसा ज़मीन, शेयर मार्केट और बॉन्ड्स में लगाया गया पैसा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आदि। लाइबिलिटीज़ का मतलब देनदारी, जैसे घर या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड, घर का खर्चा, कपड़े, जूते, ये सब आपके लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आते हैं। तीसरा होता है कैश फ्लो, यानी पैसों का बहाव। आपको बताता है कि आपके पास पैसा कैसे व कहाँ से आ रहा है और वह कहाँ और कैसे बाहर जा रहा है। गरीब आदमी का कैश फ्लो समझते हैं। गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उनका लगभग पूरा पैसा किस्त, घर का किराया, खाना, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास ना के बराबर पैसा बचता है या कुछ नहीं बचता है। दूसरा, अब गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखते हैं। गरीब आदमी का असेट का कॉलम हमेशा खाली रहता है, इसलिए वह होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ भी नहीं बचता है, क्योंकि उनके पास असेट के नाम पर सिर्फ एक नौकरी होती है जिससे उनके पास पैसा आता है। यदि बचता भी है तो वह उसे असेट में नहीं लगाते। अगर मान लो किसी गरीब के पास में नौकरी के पूरे महीने खर्चा करने के बाद में अगर कुछ पैसे बचते भी है तो वो गरीब इंसान क्या करेगा, उस 1000, 2000, 10,000 जितने भी उसके पास बचे हैं उसको कभी वो असेट वाले कॉलम में नहीं लगाएगा जिससे वो पैसा उसे कुछ कमा के दे सके, बल्कि वह उसे टेलीविज़न आदि, मोबाइल, बड़े महंगे कपड़े, शो ऑफ करने वाली चीज़ों में या मनोरंजन के साधन खरीदने में खर्च कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने असेट के बारे में बताया नहीं होता है, ना ही स्कूल में, ना माँ बाप ने, ना ही दोस्तों ने। इसलिए रिच वाणी चैनल को हमने बनाया गया है जो आपको अमीर कैसे बनाया जाए सिखाते रहेगा। आगे बात करते हैं लाइबिलिटीज़। वह खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे ही नहीं होते। आइए अब हम मध्यम वर्ग का कैश फ्लो देखते हैं। मध्यम वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी में शादी हुई है वह पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नया घर बनाने के बारे में सोचते हैं और नया घर लेने के बाद वह फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती जाती है वह वैसे वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं। फिर उनका लायबिलिटी का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्त के वजह से उनका खर्च बढ़ता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्चे में चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा असेट का कॉलम खाली रह जाता है। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। अमीर आदमी का कैश फ्लो, अमीर आदमी का कैश फ्लो, अमीर आदमी का कैश फ्लो। मैं ये 3 बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। अमीर आदमी एसेट, उनके लिए पैसा कमाते हैं। अमीर आदमी जो होते हैं ना वो अपना पूरा का पूरा पैसा एसेट वाले कॉलम में लगा देते हैं, फिर वो शांति से सोते हुए भी पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कैसे। लेखक के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्च में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिनके कारण उनका एसेट कॉलम उनकी लायबिलिटी से बहुत बड़ा हो चुका था। मतलब ये कि जितना वो कमा रहे थे उनकी लायबिलिटीज़ बहुत ज़रा सी थी और एसेट वाला कॉलम बहुत बड़ा था। मतलब कमाई ज़्यादा हो रही थी और खर्चे बहुत नी के बराबर थे ताकि वो अमीर बन सके। जो अब उनके एसेट और उनके खर्चे ज़्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियल लिटरेसी
लिटरेटेड थे, मतलब फाइनेंशियली कमज़ोर नहीं थे, फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग थे वो, भले पढ़ाई में वीक हो। और पैसा काम कैसे करता है उन्हें यह बहुत अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसे तो कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता है। उन्हें बहुत हार्ड वर्क करना तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्ड वर्क करवाना नहीं आता है। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसे को काम पर नहीं लगाते हैं। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं, और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वो लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए, और उनकी आर्थिक समस्या कभी ख़त्म नहीं होती है। वह यह कभी नहीं समझते कि उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, और वह समस्या फाइनेंशियली लिटरेसी की वजह से है। सबसे पहली बात तो आपको माननी है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हो उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसा बचाओ, और उन सब बचे हुए पैसों से एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना के दे सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके हमेशा के लिए। मैं आपको वापस समझाना चाहूँगा। इस बात का मीनिंग ये है कि मान लीजिए आपकी जो भी सैलरी आ रही हो पर मंथ, आप उसका 10%, मैक्सिमम 20% और मैक्सिमम आप जितना भी हो सकते हैं, सबसे पहले अपने आप को पे करके साइड में रख लीजिए। मान लीजिए आप 50,000 रुपये कमा रहे हैं, तो 5,000 रुपये साइड में रख के भूल जाइए कि आपके पास 5,000 रुपये एक्स्ट्रा आए थे। आप समझ लीजिए कि आपकी जो सैलरी है 45,000 रुपीज़ पर मंथ ही है, 45,000 रुपये महीना आप कमा रहे हो। एक्चुअल में आप 50,000 रुपये कमा रहे हो, बट आपने 5,000 रुपये पर महीने निकाल लिए हैं। तो क्या होगा कि 5,000 रुपये जो आप बचा रहे हो उसको कहीं भी इन्वेस्ट कर दो। आप कोई शेयर लेकर रख लीजिए, या आप कोई म्यूचुअल फंड लेकर रख लीजिए, या SIP कर लीजिए। उससे ये होगा क्या कि ये जो 5,000 रुपये आप पर मंथ निकाल के रख रहे हो, ये 1 साल में आप देखिएगा कितने हो जाएंगे। आगे बात करते हैं। अमीर और गरीब लोगों ने सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते हैं, और अंत में ना ही वह उसे किसी एसेट में निवेश कर पाते हैं। वही अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्च करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत होती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उससे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे देते हैं उनका कैश फ्लो मैं आपको बताता हूँ कि कैसा होता है। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसा बचाकर उसे एसेट में निवेश करेंगे, वैसे वैसे आपकी कमाई के स्रोत बढ़ते जाएंगे। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे नहीं देते उनका कैश फ्लो बहुत ही सही नहीं रहता है, वो हमेशा गरीब के गरीब ही रहते हैं। आप आराम से दोनों कैश फ्लो के बीच का अंतर समझिए। खुद को पहले पे करने वाले आदमी के एसेट का कॉलम कभी बढ़ चुका है, जिससे वह अपने अन्य खर्च देखता है और उसमें जो बचता है उसे वह फिर से एसेट में ही निवेश कर देता है, ताकि उसे अपने वेतन पर पूरी तरह से निर्भर ना रहना पड़े। वहीं पर पहले खर्च करने वाला आदमी की सारी सैलरी उसके खर्च में ही निकल जाती है और उसके पास ना के बराबर पैसे बचते हैं या नहीं बचते हैं, जिससे वह अपने एसेट कॉलम को कभी भी भर नहीं पाता है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात निकल कर यह आती है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट वाले कॉलम पर फोकस करते हैं और गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पर फोकस करते हैं। अमीर लोग अपना पैसे को बिजनेस, शेयर, सरकारी बॉन्ड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। वही कई और जगह भी पैसा लगाते हैं जहां से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती रहे। उनका यह निवेश उनके लिए एसेट जो उनके लिए पैसा कमाते हैं, जो एसेट आपको पसंद है, आपको उसमें निवेश करना चाहिए। आपको यह पता करना चाहिए कि कौन कौन से एसेट की श्रेणियाँ आपको अच्छी लगती है, उसके बारे में बहुत ही गहराई में जाकर अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेना चाहिए। जैसे वैसे वह आगे आगे आने वाले
समय में किस प्रकार का आपको मुनाफा दिलाएगी, उस एसेट में कोई अन्य स्रोत भी बन पाएगा या नहीं। लेखक को बिल्डिंग और ज़मीनें बहुत पसंद है। इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसलिए वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में भी काफ़ी जांच परख करके निवेश करना पसंद है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बड़ी गाड़ी आदि लग्जरी चीज़ें आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वो एसेट खरीदते हैं जहाँ से उन्हें कमाई होती है, और इसी जगह पर गरीब मध्यम वर्गीय पहले लग्जरियस आइटम को खरीदते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस एसेट से मिलने वाली कमाई से वह अपने लिए लग्जरी का सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज़ खरीदने हैं तो वह पहले सोचते हैं कि किस तरह से अपने एसेट कॉलम को मजबूत किया जा सकता है, जिससे एसेट से मिलने वाली कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से वह उस महंगी चीज़ को खरीदेंगे। वह लगातार अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उन्हें पैसा कमाने के नए नए विचार मिलते रहते हैं। इस तरह वह लग्जरी का सामान खरीदने से पहले वह अपनी कमाई तथा उसके स्रोत बढ़ाने के बारे में पहले सोचते हैं। वहीं पर अन्य लोगों का एक ही कमाई का स्रोत होता है, वह है नौकरी। और जब वह कोई लग्जरी का आइटम खरीदते हैं तो उनका पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। जिन गरीब का मध्यम वर्गीय लोगों की लॉटरी लगती है, वह भी अपने एसेट पर निवेश करने के बजाय खर्च बढ़ाते जाते हैं। इस तरह कुछ सालों के बाद फिर से अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर आ जाते हैं। यहाँ पर इनकम समस्या नहीं है, यहाँ समस्या यह है कि उनका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, यानी कि आप किस तरह उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं, और मध्यम वर्गीय लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसों के बारे में हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में हमें सिर्फ प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता है। इसलिए आज डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर, पायलट आदि जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे, वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। आपके पास हमेशा मल्टीपल इनकम सोर्स होना चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है, जो कि उनकी सैलरी है। वह कहते हैं कि बहुत सुरक्षित जीना है, इसलिए वह अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं, पर वह यह नहीं समझ पाते कि एक ही कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा जोखिम है। इनकम सोर्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑर्डिनरी, मतलब आपकी सैलरी। दूसरा होता है पैसिव इनकम, मतलब रियल एस्टेट आदि से कमाया गया पैसा, यानी जहाँ से आपके ना रहने और ना ध्यान देने से पैसा आए। और तीसरा होता है पोर्टफोलियो इनकम, मतलब शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी अमेज़ॉन के संस्थापक श्री जेफ बेजोस और दुनिया के सबसे महान निवेशक श्री वॉरेन बफे पोर्टफोलियो इनकम की वजह से अमीर बने हैं। वहीं अगर आप बात करें राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक श्री रॉबर्ट के, तो वो पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते हैं कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी आपका पूरा ध्यान असेट का कॉलम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते हैं कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए ही चाहिए, यानी आपका पूरा ध्यान असेट का कॉलम बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा ही नहीं है, या अवसर आपके सामने है लेकिन आपको दिख नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि आपके पास फाइनेंशियली इंटेलिजेंस नहीं है। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल असेट है। अगर उसे हम अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आपको कई अच्छे अवसर ढूंढने में और अवसर उत्पन्न करने की मदद मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में लेखक ने पुनः एक बार याद दिलाने की कोशिश की है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वही अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं,
उन्हें उससे जो मुनाफा मिलता है उससे वो वापस वही और पुनः निवेश करते रहते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता रहता है। किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले उसमें जिन लोगों ने निवेश किया है उनसे मिले। जो लोग उसमें निवेश करके सफल हुए हैं, यदि उनसे मिलना संभव नहीं है तो उसके बारे में पढ़ें और एसेट के बारे में गहन ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें। दोस्तों, यह थी रिच डैड पुअर डैड की हिंदी में समरी। आपको इस किताब के दिए नियम को अमल में लाना होगा, तभी जाकर आप जल्दी अमीर बन पाओगे। अब यह आपके हाथ में है कि आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को पे करके उसे बचाकर सही जगह पर निवेश करके अमीर बनते हैं। यदि आप इस किताब को पूरा पढ़ना चाहते हो तो इस किताब को ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं से भी आप परचेस करके इसको एक बार पूरा ज़रूर पढ़िएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये ऑडियो बुक समरी अच्छी लगी होगी। इस बुक समरी को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर आपको ऐसे ही बुक समरी आगे और सुनना है तो हमारे रिच वाणी चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कमेंट करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों परिवार के साथ में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक समरी में, तब तक के लिए धन्यवाद।